हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आपको पता ही अपनी डीएसएसबी के टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है और इसके अंदर हम पढ़ रहे हैं पीडी और पीडी की हम करेंगे यूनिट सेकंड। ठीक है, और एक 2-3 दिन से क्लासेज नहीं आई है तो इस चीज़ से टेंशन नहीं लेना है कि मैं सिलेबस नहीं करवाऊंगी। सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। बस कुछ क्या होता है एक आध बार कि कुछ काम करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, इस वजह से 2-3 दिन आपकी क्लासेज नहीं आई। मुझे मेल पे 2-3 बच्चों के मैसेज आए हैं कि मैंने छोड़ दिया है क्या अभी काम करवाना। तो नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी जो क्लासेज है वो रेगुलर ही आएंगी। ठीक है, चलो हमें पढ़ना है आज यूनिट सेकंड। और यूनिट सेकंड के अंदर आपका सबसे पहले दे रखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कंजर्वेशन लॉ और बर्गर इक्वेशन, मैथमेटिकल मॉडल एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडी। ये आपकी यूनिट रहेगी पीडी की सेकंड, जिसका नाम है मैथमेटिकल मॉडल्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीडी। ठीक है, तो उसके अंदर हम करेंगे कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, कंजर्वेशन लॉ क्या होता है उसके लिए हमें सबसे पहले कंसीडर करके चलना पड़ेगा। कंसीडर, कंजर्वेशन लॉ अलग है लेकिन उसके लिए कुछ कंसीडर करना पड़ेगा पहले। तो अपने पास क्या कंसीडर करना हमें, लेट कंसीडर कंसीडर ए फिक्स्ड क्लोज्ड डोमेन ले लो। एक फिक्स्ड क्लोज्ड डोमेन कंसीडर है ए फिक्स्ड क्लोज्ड डोमेन हैविंग वॉल्यूम v, having volume v which is bounded by surface s। अपने पास कंसीडर करके चले क्लोज डोमेन d है जिसके अपने पास मैंने ये ले लिया, दैट इज द सरफेस। ये मेरे पास एक सरफेस है, तो ये है अपने पास सरफेस रहेगा। ये अपने पास एक क्लोज डोमेन ले ली हमने। ठीक है, और जिसकी वॉल्यूम अपने पास क्या रहेगी, v रहेगी। इसका एक स्मॉल पोर्शन जिसकी dv वॉल्यूम रहेगा, ds सरफेस रहेगा, इसकी वॉल्यूम v रहेगी। एक मैंने q वेक्टर ले लिया, इसको बोलते हैं फ्लक्स वेक्टर, और एक अपने पास होगा नॉर्मल वेक्टर। ठीक है, फ्लक्स और नॉर्मल वेक्टर। ठीक है भाई, तो इसके अंदर ऐसा अपने पास सरफेस रहेगा, v उसकी वॉल्यूम रहेगी, dv अपने पास क्या रहेगी, छोटे सरफेस की वॉल्यूम रहेगी, और ds अपने पास एरिया रहेगा छोटे सरफेस का। ठीक है भाई, अब अपने पास बताना है कंजर्वेशन लॉ। अब मैं बताऊंगी आपको कंजर्वेशन लॉ की डेफिनेशन क्या है। कंजर्वेशन लॉ, इसकी डेफिनेशन अपने पास कहती है कि द रेट ऑफ चेंज, ध्यान से देखना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल मटेरियल the rate of change of total material in volume v, the rate of change of total amount of material in volume v किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल इन वॉल्यूम v इक्वल होगा अपने पास जितना उसका फ्लक्स है। ठीक है, द फ्लक्स किसके इक्वल होगा, द फ्लक्स ऑफ दैट मटेरियल अक्रॉस द सरफेस s। ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल इन वॉल्यूम v, जितना भी उसके अंदर मटेरियल है, वॉल्यूम v जो आपने ले रखा उसका जितना भी मटेरियल है उसका रेट ऑफ चेंज इक्वल होगा फ्लक्स ऑफ दैट मटेरियल अक्रॉस द सरफेस s। ठीक है, मैथमेटिकल इसको कैसे, ये तो थे अपने पास, मैंने थ्योरी में लिखवा दिया। मैथमेटिकल क्या करोगे, dy में dt वॉल्यूम v, रो अपने पास डेंसिटी ऑफ मटेरियल है, ऑफ दैट मटेरियल जो भी आपने ले रखा, इज इक्वल टू में माइनस क्यू डॉट एन यूनिट वेक्टर इनटू में ds। ऐसा अपने पास सरफेस हो जाएगा।
तो अपने पास हो जाएगा क्यू डॉट एन इंटू में डी एस। ये नेगेटिव साइन कुछ नहीं दिखा रखा, नेगेटिव साइन ये दिखा रहा है कि जो अपने पास फ्लक्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। नेगेटिव सिर्फ ये दिखा रहा है कि जो फ्लक्स है उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन है, बस, ठीक है। तो अपने पास क्या होता है, ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्या होगा, डी बाई डी टी, रो अपने पास डेंसिटी, रो जो है वेहर, मैं ऊपर लिख देती हूँ, एक मिनट, आप वेहर में और लिखो, वेहर, इसी के नीचे लिखना वेहर, रो जो है वो अपने पास डेंसिटी ऑफ दैट मटेरियल इन वॉल्यूम V, और जो आपके पास क्यू होगा ये अपने पास क्या होता है, ये अपने पास फ्लक्स वेक्टर है। क्या है, फ्लक्स वेक्टर है। नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है कि जो अपने पास नॉर्मल वेक्टर है, जो अपने पास फ्लक्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है इतना? चलो, ये अपने पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। अब अपने पास आ सकता है इसी के अंदर, या तो अपने पास यही देंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे और इसी में से आपके पूछेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन की डेफिनेशन, तो मैथमेटिकल देंगे वे वहां पे। दूसरा अपने पास डिफरेंशियल फॉर्म, इसी के अंदर द डिफरेंशियल फॉर्म लिखो, इसी के अंदर द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। डिफरेंशियल फॉर्म लॉ ऑफ कंजर्वेशन वो कैसे निकालोगे? देखो अभी मैंने बताया था कि डी बाई डी टी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है, वॉल्यूम V, और यहाँ पे अपने पास क्या था, डी बाई डी टी, और किसका था, मटेरियल का dv, यानी कि रो dv इक्वल था माइनस ऑफ क्यू इंटू में एन वेक्टर इंटू में ds, यही था। अब हमें पता है, अब मैं ये निकालूंगी डिफरेंशियल फॉर्म। अब हमें पता है कि बाय गॉस थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है अपने पास, सरफेस इंटीग्रल क्यू इंटू में एन वेक्टर इंटू ds, सरफेस इंटीग्रल चेंज इंटू वॉल्यूम इंटीग्रल, तो क्या आ जाएगा, v आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ क्यू वेक्टर इंटू में dv, यानी कि क्यू का क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंस इंटू में dv। तो इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ ना, डाइवर्जेंस ऑफ क्यू इंटू में dv। चलो लिखो फिर, यहाँ पे यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। क्या आ गया अपने पास, डी बाई में डी टी v रो इंटू में dv इज इक्वल टू में अपने पास माइनस डाइवर्जेंस ऑफ क्यू इंटू में dv इंटू v। इसको इधर ले आऊं उठा के, और dt है अपने पास, ये तो v के रिस्पेक्ट में हो रहा है, t का तो कोई लेना देना नहीं, इसको अंदर ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, d ऑफ रो बाय में dt इंटू में dv वॉल्यूम v, और प्लस में v इंटू में डाइवर्जेंस ऑफ क्यू इंटू में dv इज इक्वल टू में 0। अब दोनों का v है तो दोनों के dv है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको इंटीग्रेशन को बाहर ले लेती हूँ, दोनों में कॉमन ले सकती हूँ ना। तो चलो, तो ये अपने पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन v, इसको d रो बाय में dt, और प्लस में अपने पास हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ क्यू वेक्टर इंटू में अपने पास डाइवर्जेंस ऑफ क्यू वेक्टर इंटू में अपने पास dv इज इक्वल टू 0। अब हमें पता है इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0, तो इसको अपने पास क्या होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो होता है ये अपने पास कंटिन्यूअस होता है, और ये अपने पास 0 तभी होगा जब इसको 0, ये 0 होगा। तो अपने पास इसमें क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट d ऑफ रो बाय में dt प्लस डाइवर्जेंस ऑफ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू में 0। इसी को बोलते हैं अपने पास डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये क्या होगी अपने पास, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन की ये डिफरेंशियल फॉर्म है। इसी को ये भी लिख सकता है कि रो ऑफ टी आ जाएगा प्लस अपने पास डाइवर्जेंस ऑफ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है। क्लियर है भाई इतना? चलो, ये था आपका कंजर्वेशन लॉ। एक बार और बता दूं, कंजर्वेशन लॉ अपने पास क्या कहता है, कंजर्वेशन लॉ कहता है कि टोटल अपने पास रेट ऑफ चेंज, किसका, रेट ऑफ चेंज जो भी अपने पास मटेरियल है इनसाइड द वॉल्यूम V, ठीक है, रेट ऑफ चेंज लेना है अपने पास टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल का, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल, यानी कि उसके अंदर जितनी भी डेंसिटी किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मटेरियल को रिप्रेजेंट कर रही है।
तो अपने पास वॉल्यूम V के अंदर टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल, इंटीग्रेशन से क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा, इंटीग्रेशन से टोटल आ जाएगा, रो डिनोट कर रहा है मटेरियल को उस वॉल्यूम V में। तो अपने पास d/dt रेट ऑफ चेंज किसका, अपने पास टोटल अमाउंट ऑफ मटेरियल इन वॉल्यूम V इक्वल होगा अपने पास फ्लक्स ऑफ दैट मटेरियल, फ्लक्स ऑफ दैट मटेरियल अक्रॉस द सरफेस S, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था, ये सरफेस S ले लिया, इस सरफेस S के अक्रॉस कितना अपने पास फ्लक्स है उसके इक्वल होगा टोटल अमाउंट ऑफ फ्लक्स, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ जो टोटल फ्लक्स होगा अक्रॉस द सरफेस S उस मटेरियल का, इस मटेरियल का जितना आपने ये मटेरियल ले लिया उसका अपने पास कितना फ्लक्स होगा अक्रॉस द सरफेस S उसके इक्वल होगा। ठीक है, ये अपने पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन। बस नेगेटिव साइन डिनोट कर रहा है कि अपने पास जो फ्लक्स है वो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, फिर अपने पास ये तो अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन है। इसकी डिफरेंशियल फॉर्म निकालने के लिए हमें पता है सरफेस इंटीग्रल चेंज इनटू वॉल्यूम इंटीग्रल बाय द गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ठीक है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है कि डाइवर्जेंस ले लो इस वेक्टर का, तो अपने पास डाइवर्जेंस ऑफ क्यू इंटू में डीवी हो जाएगा। इसको मैं इधर ले आई, dt से तो कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इंटीग्रेशन v की रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो मैं d रो बाय में dt को अंदर ले गई, इंटीग्रेशन बाहर ले आई, कॉमन ले लिया मैंने, ये हो गया अपने पास। फिर इसमें से कॉमन ले लिया हमने, तो क्या हो गया अपने पास इंटीग्रेशन बाहर d रो बाय में dt प्लस डाइवर्जेंस क्यू dv इज इक्वल टू 0। किसी का इंटीग्रेशन 0 तभी हो सकता है जब ये अपने पास 0 होगा, और ये अपने पास 0 हुआ, दैट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये अपने पास क्या होती है, डिफरेंशिएबल फॉर्म होती है। ये क्यों निकाली है, क्योंकि हम पीडी पढ़ रहे हैं, ये डिफरेंशिएबल फॉर्म होगी, डिफरेंशिएबल फॉर्म से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और सॉल्यूशन अपने पास जो आएगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन का सॉल्यूशन होगा। जब कंजर्व हो जाती है कोई चीज तो उसका सॉल्यूशन क्या आएगा, वो अपने पास निकल के आ जाएगा। क्लियर है भाई, ये था अपने पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन। नेक्स्ट हम करेंगे बर्गर इक्वेशन। मुझे दोनों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, वैसे इस पे क्वेश्चन वगैरह नहीं आएंगे, बस सीधा ही आएगा, ये लो ही आएगा। नेक्स्ट है अपने पास बर्गर इक्वेशन। बर्गर इक्वेशन, बर्गर्स इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है बर्गर्स इक्वेशन। ठीक है भाई, बर्गर इक्वेशन क्या होती है, बर्गर इक्वेशन होती है अपने पास ut, भाई देखो बर्गर इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए होती क्या है, ut प्लस अपने पास होता है ux इज इक्वल टू में म्यू, और ये अपने पास होता है uxx, ut ux म्यू uxx। इसी को वो ये भी लिख सकता है u ऑफ t प्लस अपने पास हो जाएगा 1/2 u स्क्वायर कर्ल पाई में कर्ल x इज इक्वल टू म्यू uxx। ठीक है, ये ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, ut कर्ल बाय कर्ल x 1/2 u स्क्वायर इज इक्वल टू में म्यू uxx, ऐसे भी लिख सकता है, वैसे इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है। अब अपने पास इसके अंदर ये जो होता है म्यू, ये जो म्यू मैंने लिया है, वेहर जो म्यू है वो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है। ठीक है, क्या होता है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है। ठीक है, और जो आपके पास u होता है एंड u जो होता है वो अपने पास क्या होता है, इसके अंदर u जो होता है वो अपने पास फ्लूइड वेलोसिटी फील्ड होता है। क्या होता है, फ्लूइड वेलोसिटी फील्ड। ठीक है भाई, ut प्लस ux इज इक्वल टू में म्यू uxx। ठीक है भाई, अब इसके अंदर दो केस बनेंगे, इफ u इज इक्वल टू में कांस्टेंट देन इक्वेशन फर्स्ट इज पैराबोलिक। सेकंड आपने को बताना है
इफ म्यू इज इक्वल टू 0 देन इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट लिख दिया मैंने, आप लिखोगे बर्गर इक्वेशन रिप्रेजेंट पैराबोलिक इक्वेशन, और अगर म्यू इज इक्वल टू 0 है तो देन अपने पास हाइपरबोलिक इक्वेशन, देन इक्वेशन फर्स्ट इज हाइपरबोलिक। अब अगर पूछ लिया जाए कि हम बर्गर इक्वेशन का कहाँ यूज करते हैं, जो ट्रैफिक फ्लो है उसकी जो इक्वेशन अपने पास सोल्व करनी होती है तो वो अपने पास बर्गर इक्वेशन के सॉल्यूशन की हेल्प से उसमें बर्गर इक्वेशन ही बनती है और बर्गर इक्वेशन का फिर सॉल्यूशन करना होता है। लेकिन आपके इतना पूछेगा नहीं, तो आपके बस यही पूछ सकता है कि बर्गर इक्वेशन क्या है, फिर आपसे पूछ सकता है म्यू अपने पास क्या होता है, यू आपके पास क्या है, या फिर आपसे पूछ सकता है इफ u इज अ कांस्टेंट तो अपने पास इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी, म्यू इज इक्वल टू 0 तो इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है भाई, इसमें इतना ही पूछ सकता है बर्गर इक्वेशन के अंदर। ठीक है, और तो शायद इसके अंदर कुछ, हाँ एक ये जो बर्गर इक्वेशन है ये जो स्टार्टिंग में बनाई थी तब अपने जे बर्गर ने इसको बनाया था, और ये नॉन लीनियर पीडी है। कैसे है अपने पास नॉन लीनियर मॉडल पीडी, मॉडल पीडी, ये नॉन लीनियर मॉडल पीडी बनी थी और जिसको सोल्व किया था। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट करती है डिफ्यूजन वेव इन फ्लूइड डायनामिक्स, डिफ्यूजन वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है इन फ्लूइड डायनामिक्स। इतना कुछ आएगा नहीं, वैसे लिखवा दिया मैंने। बर्गर इक्वेशन जो होती है ये होती है, इसको क्या बोलते हैं अपने पास, ये नॉन लीनियर मॉडल पीडी है। जे बर्गर ने इसको क्या कर दिया था, स्टेबलाइज किया था। और जो म्यू है वो रिप्रेजेंट करता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी से, और जो यू होता है वो फ्लूइड वेलोसिटी फील्ड होता है। और अगर यू अपने पास कांस्टेंट हो जाता तो ये पैराबोलिक इन नेचर होती है, अगर म्यू अपने पास 0 हो जाता तो ये हाइपरबोलिक इन नेचर होगी। ठीक है भाई, ये थी अपने पास बर्गर इक्वेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ये बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। और अब नेक्स्ट क्लास में जो हम करेंगे वो करेंगे अपने पास जो सेकंड ऑर्डर की पीडीई होगी उसके बारे में हम करेंगे कि सेकंड ऑर्डर की पीडीई का किस तरह से हमें सॉल्यूशन करना है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।